ओके, आज देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, समटाइम्स आपको क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर में डेटा को कैच करके रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हर पेज पे रिक्वायर्ड होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन आपको वो मेंटेन करना है पूरे प्रोजेक्ट में। जैसे आप लॉगिन करने के बाद में आपका सेशन आउट ना हो, उसके लिए आपको लॉगिन की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो लॉगिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। और उसके बाद में फिर आपको लॉग आउट हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट वेज, राइट, सेशन मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें से आपका बेसिक वे जो है, यानी क्लाइंट साइड वेज जो है वो कैसे है, हिडन फील्ड। हिडन फील्ड का यूज़ करके आप डेटा मेंटेन कर सकते हो, राइट। ओके, कुकीज़ है, क्यूरी स्ट्रिंग है, राइट, व्यू डेटा है, व्यू बैग है एंड टेम्प डेटा है। ये तीन चीज़ें तो हम देख चुके हैं। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है आपने। क्यूरी में हम ऊपर यूआरएल में क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद एक वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू भेजते हैं गेट के जैसी। ठीक है, तो दिस इज क्यूरी स्ट्रिंग। ओके, वो पेज टू पेज ट्रेवल कराते हैं डेटा, राइट। कुकीज़ आपके वेब ब्राउज़र की एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम कुछ डेटा को और 4 MB तक के डेटा जो है वो हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, हिडन फील्ड, ये जिस तरीके से हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, लेबल बॉक्सेस लेबल होता है, उसी तरह से हिडन फील्ड भी होता है। ठीक, लेकिन ये दिखाई नहीं देता, लेकिन पेज पे अवेलेबल रहता है, राइट। द अबव ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू persist our data on the same page or when moved from controller to view, right. Okay, और controller to controller, let, ठीक है, प्रैक्टिकल में देख लेंगे इसको। हिडन फील्ड, हिडन फील्ड में आप डेटा किस तरीके से रख सकते हैं, ये जो है इसका मतलब क्या है कि ये बाइंड किया हुआ है हिडन फील्ड। ठीक है, अगर आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बाइंडिंग वाला हिडन फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर में आप एक आईडी मेंटेन कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट की, या फिर जो भी आपका रिकॉर्ड चल रहा है उसकी आईडी आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे ये हिडन फील्ड दिखेगा नहीं, लेकिन ये एक वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है, ओके, ये इस तरीके से आपको इसका क्वेरी स्ट्रिंग बन जाएगा, यानी पूरा HTML जो है वो वहाँ पे आ जाएगा, राइट। कुकीज़, कुकीज़ किस तरीके से यूज़ करनी है आपको वेब ब्राउज़र में। Cookies are used for storing the data, but the data should be small. It is like a small text file, right, where we want to store our data, good things। ठीक है, ओके, यानी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि कुकीज़ कैसा है वो क्लाइंट साइड पे मेंटेन होती हैं। तो अगर कोई हैकर है कुछ है और उसको अगर थोड़ा भी नॉलेज है कि कहाँ से कुकीज़ को हम देख सकते हैं, तो वहाँ पे जाके वो कुकीज़ में हमारा डेटा देख सकता है कि कौन सा पासवर्ड था, कौन सा यूज़र है, राइट। ओके, और वहाँ पे वो चेंजेस भी कर सकता है फिर। ठीक है, ठीक, तो कुकीज़ के लिए कैसे वेरिएबल बनेगा, एक कुकीज़ के लिए HTTP कुकीज़ नाम से एक क्लास है। इस क्लास के अंदर में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में एक नाम मेंशन करेंगे कुकी का। ठीक है, ये कुकी का नाम रहेगा, राइट। इस नाम से ही आप नेक्स्ट टाइम उसके अंदर से वैल्यूज़ को निकालेंगे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी एक वैल्यू मेंशन कर देंगे कि ये डेटा रखना है। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड में इसका मैंने दे दिया यूज़र। ठीक है, तो यूज़र डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यूज़र नेम, और पासवर्ड दिया है तो फिर पासवर्ड, ऐसा। ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोलर कंटेक्स्ट डॉट HTML कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट ऐड कर देंगे फिर उसको रिस्पॉन्स के साथ, यानी आपका जो कंट्रोलर का जो करंट रिस्पॉन्स चल रहा है उसके अंदर में उस कुकीज़ को ऐड कर देंगे, राइट। ये तीन चीज़ें हैं, राइट। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ आप वैल्यू भी दे सकते हैं कॉमा करके,
एक ही लाइन में, ठीक है, नेम एंड वैल्यूज। ओके, ऐसा अलग से भी दे सकते हैं और वहाँ पे भी दे सकते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन कुकीज़ बनाने के बाद आपको उसको रिस्पॉन्स में ऐड करना ज़रूरी हो जाएगा, राइट। ओके, कुकीज़ आपने ऐड की तब जाके वो ब्राउज़र के अंदर सेव होगी, ठीक है। अब फिर उसको फिर आप क्या करेंगे, जस्ट कुकीज़ अगर अवेलेबल है, राइट, यानी पहले आपने चेक किया कि इस नाम की कुकी अगर अवेलेबल है, राइट, ओके, देन इसकी वैल्यू गेट करो, ठीक है, और किसी एक कंट्रोलर में दिखाना है या फिर कहीं यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ठीक उसी तरह जैसे आप सेशन को करते हैं, ठीक है, सेशन अवेलेबल है या नहीं है, यानी कुकीज़ अवेलेबल है या नहीं है, राइट। अगर एक वे से अगर एक बंदा आया है तो उसकी कुकीज़ प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर किसी ने बीच में से अगर जंप किया है तो उसके बाद में कुकीज़ नहीं रहेंगी, तो इस केस में कुकीज़ की वैल्यू नल रहेगी, तो हम उसको डायरेक्ट कहीं और रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुकीज़ की वैल्यू है तो उसको चेक कीजिए और उसके बाद में उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे फिर, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम चेक करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट ऑल कीज़ डॉट कंटेन, ठीक है, कीज़ के अंदर में ये नाम की कुकी अवेलेबल है या नहीं है ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, डायरेक्टली अगर सिंगल कुकी है, राइट, तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ करके भी हम चेक कर सकते हैं कि भैया कुकी है या नहीं है, बनी है या नहीं बनी है। यहाँ पे स्पेसिफिक एक नाम को चेक किया है, इसलिए ये इतना बड़ा सिंटैक्स है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कि ये कुकीज़ का हम चेक करने का कंसेप्ट डाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ फिर, ऑल कीज़, यानी आपने मल्टीपल कुकीज़ अगर रखी है तो उसमें आप इस पेज के लिए क्या ज़रूरी है, टेस्ट कुकी, तो ये अवेलेबल है या नहीं, 10 कुकीज़ में से टेस्ट की कुकी है या नहीं है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट उसको ले लूँगा कुकीज़ अवेलेबल और नॉट, तो फिर क्या होगा, टेस्ट कुकी नहीं है लेकिन बाकी तो है ना, तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएटेड है, तो इस केस में उसको वो ग्रांट कर देगा, ठीक है। ओके, तो कुकी के नाम के थ्रू चेक करना ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट, कि ये पर्टिकुलर नेम की कुकी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और उसकी वैल्यू को गेट करना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और पहले एक ऑब्जेक्ट में ले लो, देन उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप फैच करो, ठीक है, क्लियर। पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे कुकी का, देन ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ओके, इस तरीके से आप फैच कराएंगे। इसमें दो टाइप की कुकीज़ होती है, एक परसिस्टेंस होती है और एक नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ होती है, राइट। कुछ कुकीज़ जो है वो आपकी ब्राउज़र ऑफ होने के बाद में डिस्टर्ब हो जाती है, यानी पूरी तरह से वो डिलीट हो जाती है, और एक होती है जो पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ऑन रहता है, राइट, यानी डेटा कंटेन करती है, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग भी आपका डेटा को ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं आपकी यूआरएल के साथ में, राइट। आपको क्वेश्चन मार्क देन नेम ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू, ठीक है, नेम ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग एंड उसकी वैल्यू, राइट, ओके। और उसकी वैल्यू आप किस तरीके से पकड़ेंगे फिर, एडिट एम्प्लॉय वाले कंट्रोलर में नेम एज ए पैरामीटर, क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू अगर पकड़ना है तो आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। व्यू बैग सभी ने यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई और डेटा है तो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं व्यू बैग के अंदर में, ठीक है, व्यू डेटा के अंदर में, इस तरीके से, राइट, ओके। एक मैसेज नाम से व्यू बैग बनाया आपने, उसके अंदर में दिस इज व्यू डेटा, ठीक है, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट उसके अंदर में आपने कंटेंट कर दिया, राइट, ठीक। और पेज के ऊपर में किस तरीके से यूज़ करेंगे आप इसे, व्यू में व्यू बैग नॉट इक्वल टू नल, राइट। अगर व्यू बैग नल नहीं है यानी उसके अंदर अगर डेटा अवेलेबल है तो उसके डेटा को जस्ट डिस्प्ले करेंगे एज ए टेक्स्ट,
ठीक है, नॉर्मल जिस तरीके से वेरिएबल यूज होता है उसी तरह से यूज होगा। ओके, और अगर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय के अंदर में मॉडल राइट कन्वर्ट करेंगे, यानी व्यू डेटा को पहले कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। किस पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना है? एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर में, राइट क्योंकि उसके अंदर में एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर व्यू डेटा के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय का। ठीक है, तो इस डेटा को पहले क्या करेंगे आप? कन्वर्ट करेंगे। ओके, और एक वेरिएबल में कंटेन करेंगे, राइट और उसके बाद फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को जहां पे भी आपको प्लेस करना है वहां प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस तरीके से रिजल्ट दिखेगा कुछ। व्यू व्यू बैग भी है, उसको भी सेम उसी तरह से यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टीज आएंगी, वहां पे की थी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज रहेगी। ठीक है, कंसेप्ट वही है पूरा। डेटा को दिखाने के लिए यूज होते हैं जनरली। व्यू डेटा that is not defined on controller, then it will throw an error, but with view bag it will not, right? Do not use view bag and view data with the same name. ठीक है, नेम उसके डिफरेंट होने चाहिए, राइट अदरवाइज ओनली वन मैसेज विल बी डिस्प्ले। ठीक है, एक ही मैसेज डिस्प्ले करेगा। यानी अगर आपने दोनों में मैसेज रखा है तो वो एक ही मैसेज डिस्प्ले करेगा जो लास्ट में दिखेगा, उससे रनिंग में जो लास्ट में आएगा। हाँ, देखो व्यू डेटा सिर्फ आपका जो है वो कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजने के लिए यूज होता है, और व्यू बैग जो है वो व्यू बैग आपका डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर टू कंट्रोलर भी ट्रेवल करता है। ठीक है, कंट्रोलर टू व्यू डेटा भेज सकते हैं, व्यू से कंट्रोलर में डेटा भेज सकते हैं, राइट यानी वन वे और टू वे। ठीक है, और दोनों के लिखने के तरीके अलग हैं। एक में की यूज होती है, एक को कन्वर्जन की ज़रूरत है, एक को कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये दो तीन उसके मेजर एडवांटेज हैं, डिफरेंस है। ठीक है, व्यू बैग जनरली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट वो डायनामिकली कन्वर्ट कर लेता है खुद को। उसी तरह से टेम्प डेटा है, टेम्प डेटा इज ऑल्सो ए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, राइट एंड व्यू डेटा एंड स्टोर द वैल्यू की एंड वैल्यूज पेयर। ठीक है, इट डिराइव्ड फ्रॉम द टेम्प डेटा डिक्शनरी क्लास, राइट ये टेम्प डेटा डिक्शनरी क्लास से बिलोंग करता है। इट विल मेनली यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रिक्वेस्ट टू अनदर रिक्वेस्ट, और वी कैन से सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट, राइट ओके। हमने लास्ट टाइम देखा था सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट पे वो जंप करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको रखना है तो आप कीप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको भी आप बेसिक जिस तरीके से आप डेटा यूज नॉर्मल वेरिएबल्स यूज करते हैं उसी तरह से यूज करेंगे। ठीक, रीडायरेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से इस पे जंप किया आपने, डेटा यहाँ पे यूज करना है, यहाँ से आपने इस पे जंप किया वापस, यहाँ से आपने इस पे जंप किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेटा है, ठीक है नॉट रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे रीड नहीं करेगा, यहाँ नहीं रीड नहीं करेगा। एक ही अटेम्प्ट के लिए ये रहेगा डेटा आपके पास। ठीक है, इसमें सेशन नहीं है, अपन बना के देख लेंगे सेशन को डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पार्शियल व्यू। कंट्रोलर्स आप लोगों ने बनाए हैं क्या?
यूज़र डिफाइंड कंट्रोलर के बारे में सुना है? कंट्रोल आप लोगों ने बनाया है खुद का कुछ? समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंट्रोलर जैसे हमको मिलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, ठीक है, ओके, और कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो आप खुद डिज़ाइन करते हैं। जैसे आपको अगर कोई कैलेंडर डिज़ाइन करना है या कैलेंडर आपको कोई डिस्प्ले दिखना है, ठीक है, तो आपके पास में क्या है ऑप्शन? खुद के बने बनाए जो एड-ऑन्स है या फिर जो प्लगइन्स है वो आप यूज़ करते हैं जावा के अंदर में कैलेंडर के लिए, ठीक है, ओके, जिसमें क्या होता है कि आपको वो टेक्स्ट बॉक्स भी मिलता है, कैलेंडर का इमेज भी मिलता है बाजू में, ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद में एक कैलेंडर नीचे डिस्प्ले होता है, ठीक है, ओके। लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाए तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाजू में एक इमेज और नीचे एक फुल कैलेंडर, ये तीन अलग अलग कंट्रोल्स हैं। लेकिन आप जब यूज़ करते हैं तो आप उसको एक सिंगल कंट्रोल करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी है या जो भी उसके ओनर है, उन्होंने क्या किया, तीनों को क्लब करके अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स बना दिए आपके लिए। उसमें से कुछ टेम्पलेट फ्री है, कुछ टेम्पलेट पेड है, जिसमें ज़्यादा फीचर्स है वो पेड है, जिसमें बेसिक फीचर्स है वो फ्री है, ठीक है। यानी कंट्रोल्स आप लोग खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड कंट्रोल्स के थ्रू डॉटनेट के अंदर, ठीक है, ओके। तो कंट्रोल्स अगर आपको पता है तो आपके साथ हर जगह पे कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ रही है डेट की, तो आप जस्ट एक कंट्रोल उठाएंगे वहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट, ओके। और पूरा का पूरा ऐसा कैलेंडर बड़ा नहीं दिखेगा, जब उस पर क्लिक होगा इमेज पे तभी वो कैलेंडर सामने रेंडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल जिस तरीके से अलग अलग पेजेस के ऊपर में हम शेयर कर सकते हैं, अलग अलग व्यूज पे दिखा सकते हैं, ठीक उसी तरह से पार्शियल व्यू भी काम करेगा। यानी आपने एक बॉक्स बना के रख दिया या आपने कोई एक फंक्शनैलिटी बना के रख दी, ठीक है, और वो फंक्शनैलिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर पे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ में अगर आपको यूज़ करनी है उसकी वैल्यूज़, ठीक है, तो वहाँ पर आप पार्शियल व्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा वो फुल पेज देखा, अभी उस पेज के अंदर में एक छोटा पार्ट, छोटा सा, दैट कॉल्ड पार्शियल व्यू, यानी एक छोटा सा व्यू जहाँ पे आपका डिज़ाइन करा हुआ कोई तो भी मैटर रहेगा, ठीक है। वो डायनेमिक भी आ सकता है, वो स्टैटिक भी हो सकता है, राइट। पार्शियल व्यू रिप्रेजेंट ए सब व्यू ऑफ ए मेन व्यू, ठीक है। पार्शियल व्यू अलाउ यू टू रीयूज कॉमन मार्कअप अक्रॉस द डिफरेंट व्यूज ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। वी कैन यूज पार्शियल व्यू इन डिफरेंट व्यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही है, राइट। कैसे क्रिएट करेंगे, एक स्टैटिक व्यू भी होता है, एक डायनेमिक व्यू भी होता है। जैसे आप हेडर फुटर आप मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो आप फिक्स करके रख सकते हैं वहाँ पे सिंगल लाइन में, पूरा का पूरा वो कोड उठा के लाके वहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक। उसके दो तरीके हैं, एक है आपका पार्शियल HTML डॉट पार्शियल और एक है आपका HTML डॉट रेंडर पार्शियल, ठीक है। ये दो मेथड के थ्रू आप पार्शियल व्यू के कंसेप्ट को अचीव करते हैं, ठीक है, राइट। फॉर डायनेमिक पार्शियल व्यू we use two method of the HTML helper, action and render action, ठीक है। अगर आप डायनामिकली डेटा कुछ दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दो टाइप के मेथड्स को यूज़ करेंगे, एक्शन एंड रेंडर एक्शन, ठीक है, राइट। देयर आर द डिफरेंस पार्शियल व्यू और रेंडर पार्शियल में। मेथड दैट रिटर्न्स HTML स्ट्रिंग, ये एक आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये वॉइड रिटर्न करेगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको व्यू की सिर्फ स्ट्रिंग की ज़रूरत होती है, उसमें आप फिर रन टाइम में कुछ और मैनिपुलेशंस करके सामने डिस्प्ले करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बना दिया तो वो फिक्स हो गया, ठीक है। जैसे मैंने एक बार मेरा प्रोफाइल बना के रख दिया एक पार्शियल व्यू, ठीक है, और उसको मैं फिर बाद में चेंज नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। बाद में मेरा नंबर चेंज हुआ, कुछ हुआ, तो मैं उसकी स्ट्रिंग को ले सकता हूँ उस पार्शियल व्यू की और उसमें कुछ मैनिपुलेशंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास में पार्शियल का कंसेप्ट ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वापस करेगा मुझे उस पर्टिकुलर व्यू के अंदर के कंटेंट को, यानी पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, ठीक। फिर मैं वहाँ पर उसको बोल्ड कर सकता हूँ, उसको नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, फिर बाद में वो यूज़ हो। यहाँ पे वैसा नहीं कर पाएंगे आप, यहाँ पे आप उसको डायनामिकली नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे वो वाइट रिटर्न करेगा, यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं करेगा स्ट्रिंग, ठीक। रेंडरिंग पार्शियल व्यू रिजल्ट
कैन बी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, उसके रिजल्ट को आप स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, राइट। एंड रेंडर्ड पार्शियल व्यू रिजल्ट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, क्योंकि वो वाइड रिटर्न करता है तो उसका तो मतलब ही नहीं आता है। स्लो इन एक्सेस, फास्ट इन एक्सेस, राइट। अब ये दोनों में देखिए स्लो और फास्ट, क्यों, क्योंकि ये एक बार बन गया, फिक्स हो गया, इसको आप बार बार हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चेक भी नहीं करेंगे कि कुछ मॉडिफिकेशन हुए या नहीं हुए, इसके पास जो ऑलरेडी बना हुआ है वो डिस्प्ले कर देगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करते जाएगा कि कुछ चेंजेस है क्या, कुछ चेंजेस है क्या, तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बना के देख लेते हैं पहले। पहले एक सेशन मैनेजमेंट का देख लेते हैं एग्जांपल, राइट। प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट, MVC, आप लोगों ने जावा में या फिर जो भी आपने आगे लैंग्वेज पढ़ी है पीछे, उसके अंदर में आपने किस तरीके से आपका लॉगिन आईडी स्टोर किया था, लॉगिन यूजर नेम? यानी पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में किस तरीके से मेंटेन किया, क्यों? नहीं तो लॉगिन करते वक्त आपने आपका डेटाबेस में आपने यूजर आईडी पासवर्ड सेव किया होगा, लेकिन वैलिडेशन होने के बाद सेशन के लिए ना, यानी सेशन का यूज किया है ना आपने, सेशन यूज कर चुके हैं आप लोग, राइट। ओके, कुकीज भी आपने यूज की होंगी, ठीक, ठीक है। एक कंट्रोलर बना लेते हैं पहले, कंट्रोलर, लॉगिन, ठीक है। ये आपका एक कंट्रोलर है, इसका व्यू बना लेते हैं। इंडेक्स, राइट।
यूजर नेम html डॉट टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम कॉमा ब्लैंक, ठीक है, एट html डॉट पासवर्ड फील्ड पासवर्ड, ठीक है, सेमीकोलन दिया, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू लॉगिन, ठीक है। और ये कंटेनर किसके अंदर में डालेंगे इसको, यूजिंग html डॉट फॉर्म बिगिन फॉर्म, एक्शन मेथड इसका इंडेक्स राइट कॉमा क्या था कंट्रोलर अपना लॉगिन, ठीक है। लॉगिन कंट्रोलर में आ जाएंगे, इसका एक पोस्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग यूजर नेम स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ तक डेटा आ गया तो आप यहाँ पे डेटाबेस से चेक कर सकते हो उसका पासवर्ड, ठीक है, ओके। फिलहाल अपन स्टैटिक ले करते हैं, इफ यूजर नेम डॉट इक्वल, आप इक्वल टू का भी साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसी, ठीक है, एंड पासवर्ड डॉट इक्वल टू ठीक, एक व्यू बैक डॉट message is equal to login सक्सेसफुल, ठीक है, ओके। अब पहले देखते हैं कुकीज़ कैसे यूज़ करना है। HTTP कुकीज़ राइट, उसका एक कुकी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट नेम ऑफ कुकी राइट, यूज़र नेम कॉमा वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक, ओके, एंड देन HTTP context dot response dot cookies dot add cookies, ठीक है, ओके।
क्योंकि आपने ऐड कर दी, राइट। और अगर ये नहीं है तो क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पे एल्स में लिखेंगे, ठीक है। नहीं है तो ये सेम पेज पे लेकर चले जाएंगे, इसको वापस रिटर्न कर देंगे व्यू में, ठीक। लॉगिन के ही व्यू में रिटर्न करेंगे फिलहाल, राइट। लॉगिन एंड सक्सेसफुल, ठीक है, ओके। और यहाँ से नहीं तो इसको लेकर जाएंगे हम होम पे, या फिर दूसरे व्यू पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो सक्सेस व्यू बना लेते हैं इसका, पब्लिक होम और डैशबोर्ड, ठीक है, ओके। एंड रिटर्न व्यू, ठीक। इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं, वेलकम एड व्यू बैक डॉट यूजर नेम, ठीक है। अरे व्यू बैक में अपन ने मैसेज रखा है ना, ठीक है। और इसकी वैल्यू का में रखी है क्योंकि इसकी http cookies, right, cookies is equal to request dot cookies, ठीक है। यूजर नेम, ठीक। एंड यहाँ पे आके डिस्प्ले कर देंगे इसको, कुकी डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको पहले चेक भी करना है अपने को कि कुकीज़ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इफ़ कुकी नॉट इक्वल टू नल, राइट। नल है तो ये, अदरवाइज, ठीक है। प्लीज लॉग इन अगेन, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हैं, कॉलम, राइट। है तो आप इसको यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं इसे, ठीक। अदरवाइज ये मैसेज आ जाएगा, राइट। एंड साथ ही साथ ये क्या मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इतने में देख लेते हैं पहले क्या किया है हमने, राइट। लॉगिन सक्सेसफुल अगर होता है तो मुझे कहाँ पे जंप करना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे,
ओके, डैशबोर्ड वाला व्यू आना चाहिए, ठीक। ओके, नहीं तो सेम व्यू रहना चाहिए लॉगिन का, ठीक है। और लॉगिन के व्यू के ऊपर में व्यू बैक को चेक कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ मैं इसके टॉप पे। इफ व्यू बैक dot message not equal to null, right, then यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे, व्यू बैक डॉट मैसेज, इसको क्लास कर दीजिए अलर्ट डेंजर, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या किया आपने, एक नॉर्मल पेज बनाया लॉगिन वाला, वहाँ से आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में वो कहाँ जाएगा, लॉगिन के कंट्रोलर पे जाएगा, राइट, फिर यहाँ से वापस वो व्यू के लिए जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, क्या डाला था अपने ABC, राइट, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो लॉगिन वाले विंडो में आया, राइट, वैल्यूज़ लेकर आ गया साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे आके वैल्यूज़ को चेक करेगा, अंदर जाएगा, कुकीज़ को क्रिएट करेगा, ऐड करेगा, सक्सेसफुल मैसेज यहाँ डिस्प्ले करने के लिए ले लिया, ठीक है, और डैशबोर्ड पे गया, ओके। राइट, लॉगिन सक्सेसफुल, और व्यू बैक के अंदर में आपने जो मेंटेन किया था यानी कुकीज़ के अंदर में, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। राइट, एक बार फिर से रन करते हैं इसको, लॉगिन अनसक्सेसफुल, ठीक है, या जो मैसेज आप दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। कुकीज़ का इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, राइट। इसके अंदर अगर आपको कुकीज़ को परसिस्टेंट कुकीज़ में रखना है तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुकीज़ डॉट एक्सपायर, राइट,
ओके, यहाँ पर एक डेट टाइम नाउ डॉट ऐड, ठीक है, सेकेंड्स मिनट्स आवर्स जितने भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाके आपने अगर बोल दिया उसको कि 30 सेकेंड्स तक के मैं इसको रिज्यूम करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके, इस कुकीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आप 30 सेकेंड्स तक के आपका ब्राउज़र ऑफ हो जाए या आप कहीं और ओपन करते हैं तो आपको मिल जाएगी चीज़ें। ऐड, ठीक है, लॉगिन हो गया है, राइट, ये यूआरएल कॉपी किया मैंने, ठीक, कहीं और टैब में यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ओके, ये कहाँ था, डैशबोर्ड अभी ओपन किया ना अपन ने, ठीक ठीक ठीक, हमारा क्या था, डैशबोर्ड ना, ठीक, डैशबोर्ड पे अगर कोई डायरेक्ट जाना चाहे, इनवैलिड यूज़र, 30 सेकंड्स हो गए क्या हमारे, हाँ? एक मिनट, हो चुकी है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, टाइम 50 सेकेंड्स डैशबोर्ड के इसमें, इंडेक्स ऐड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, अभी डैशबोर्ड डायरेक्टली ओपन हो गया आपका, फट से इसको बंद करते ब्राउज़र को, दोबारा फिर से चालू करते साइड में, 50 सेकंड्स नहीं तो हो जाएंगे, ओके, अपन लॉगिन लोकल होस्ट पे ही कर रहे हैं ना, इस वजह से फिर से ओपन करने नहीं दे रहा वो, बंद करने के बाद प्रोजेक्ट, ठीक है, चालू में ही चलना था, करना था, हाँ वही दूसरे ब्राउज़र पे कर सकते हैं, कर सकते हैं, दूसरे ब्राउज़र पे करना चाहिए, देखो अभी लॉगिन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इंडेक्स लॉगिन, ठीक है, अभी इसको एज आ गया, लोड होने में ही टाइम ले रहा है। हो गया होगा, अभी गया होगा सेशन, ठीक है, ओके, टाइम चले गया अभी, एक बार फिर से यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं,
ठीक है, क्रोम में ही ले रहा है वो, क्रोम के अंदर कुकीज़ में मेंटेन किया है। अब सेटिंग्स में आपको दिखेगा, राइट, कहाँ मिलता है? ठीक है, साइट सेटिंग्स, ठीक है, ओके, इसके अंदर में थर्ड पार्टी कुकीज, राइट, देन हो गया, कहाँ गई? बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, नहीं दिख रहा। किधर में? हाँ, यहाँ पे सेटिंग्स में, साइट सेटिंग्स, जो साइट की सेटिंग्स हो गई, एक मिनट, ठीक है, इसको देखेंगे एक बार, राइट, कहाँ पे दिखेगा वो, ओके, ठीक है, यही कहीं मेंटेन करता है वो कुकीज़ की चीज़ें, ठीक है, राइट, कुकीज़ को इस तरीके से यूज़ करेंगे जस्ट, राइट, एंड इसके बाद में इसकी प्लेस पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट आपके पास में क्या है कंसेप्ट यूज़ करने का? सेशन, ठीक है, सेशन डॉट की वैल्यू देनी है आपको, ठीक, ओके, यूज़र इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन डेटा, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ सेशन यूज़र नॉट इक्वल टू नल, राइट, अगर ये नल नहीं है देन क्या करेंगे आप? डिस्प्ले कर देंगे सेशन की वैल्यू को, सेशन यूज़र, ठीक, डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, ठीक है। सेशन और कुकीज़ में डिफरेंस क्या है? कुकीज़ जो है वो क्लाइंट साइड पे सेव होगी और सेशंस जो है वो सर्वर साइड पे सेव रहेगा, ठीक है, और क्लाइंट साइड पे सेशन का एक की मेंटेन रहेगा, ठीक है, जिसके थ्रू वो हर बार कॉल करेगा सर्वर साइड के सेशन को और वैल्यू को गेट करेगा, ठीक है, ओके, तो अभी सेशन के थ्रू एक बार लॉगिन देख लेते हैं।
ठीक है, सेशन क्रिएट हो गया आपका, लॉगिन भी हो गया है, राइट। अब इसमें लॉगआउट अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो लॉगआउट पेज के लिए, लॉगआउट बटन के लिए यहीं पे बना देते हैं ऊपर में, राइट। लॉगआउट वाला पहले कोड बनाना पड़ेगा। लॉगआउट, राइट। और लॉगआउट में आने के बाद में क्या करेंगे, सेशन डॉट रिमूव यूज़र, ठीक, ओके। और इसको लेके चले जाएंगे इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है, ओके। और यहाँ से HTML डॉट एक्शन लिंक, ठीक है, राइट। यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है। एक्शन मेथड क्या है हमारा, लॉग आउट, ठीक है, राइट। इस पे जंप करेगा। तो डिज़ाइन कैसे जाए वैसा बना सकते हैं। ऐड 1 2 3 4 5 6, राइट। लॉगआउट के बाद में यहाँ पे आ गए, राइट, ओके, बाहर आ गए वहाँ से, ठीक। तो एक बार इसको करके देखिए, एक बेसिक पेज बनाइए, राइट, ठीक है, ओके। उसको बना के देखिए, फिर एक डेटाबेस के थ्रू कैसे लॉगिन करना है एक वो देख लेंगे, राइट। जल्दी बनाइए पट से। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। डिज़ाइन आप जैसा चाहे वैसा बेसिक रख सकते हैं अभी के लिए, राइट। जैसा आपको फंक्शनैलिटी देखनी है कैसे यूज़ करनी है, ओके।
ठीक है, बाजू वालों को बोल दो, वो लोग यूज़ कर लेंगे। आप कोई भी एक बना सकते हैं ना, नॉर्मल। डैशबोर्ड में कोड नहीं किया ना अपन ने अंदर में कुछ, ठीक है, ठीक है, सिर्फ व्यू पे कोड किया है इसका, राइट। लॉगिन कंट्रोल में डैशबोर्ड वाला पार्ट, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यू की रहा है बस, राइट। डैशबोर्ड का व्यू ओपन होना चाहिए, ओके। टेस्ट 1, राइट। इसका पासवर्ड क्या रखे थे टेस्ट 1 का, ठीक, दिखते हैं। टेस्ट डीबी, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। वेयर केयर, और आप उसको बाइनरी फॉर्म में भी रख सकते हैं कन्वर्ट करके, अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है, ओके। अभी फिलहाल नॉर्मल लेते हैं, टेबल यूजर, ठीक है, right। ये आपका एक टेबल बन गया, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे एक, ठीक, इसी 1 2 6, ठीक। चलिए अपन ने डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया था क्या कहीं पे?
कुकीज़ की ज़रूरत है बस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आके अब आप क्या करेंगे, जस्ट एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, एक क्लास डाल देते हैं, ठीक है। एक क्लास यूज़ करेंगे, ठीक। ओके, इस क्लास के नाम दे देते हैं ऑथ, ठीक है। ऑथराइजेशन क्लास, ठीक है। इस क्लास को स्टैटिक कर देते हैं, थोड़ा सा इजी जाएगा यूज़ करने में। स्टैटिक पब्लिक चेक लॉगिन, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग यूज़र नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, रिटर्न, इसको बुलियन रिटर्न करते हैं, राइट। रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स एंड रिजल्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आके एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक। एसक्यूएल कनेक्शन न्यू, एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। ओके, आपने एक कनेक्शन क्रिएट करा, ठीक। एसक्यूएल कमांड, ठीक है। कमांड डॉट, यहाँ पे आपकी कमांड आएंगी, यहाँ पे आपका कनेक्शन वेरिएबल आएगा, राइट। तो स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू, राइट। तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे बताइए। लॉगिन कौन सी कमांड करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट, आप चाहे तो बेसिक यहाँ पे आप एस्टिक भी बोल सकते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, ठीक। क्या है आपका टेबल का नाम, टेबल यूज़र, ठीक है। वेयर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू, ठीक है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमा, ठीक। पहली वैल्यू क्या है, यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, ठीक है। ओके, ये एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा आपके लिए। एक्सपेक्टेड, सेमीकोलन, ठीक है, राइट। कनेक्शन आ गया, कमांड भी बन गई हमारी, ठीक है। ओके, एसक्यूएल, राइट।
अब डेटा को हमको रीड करना है, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, एसक्यूएल डेटा रीडर, राइट, ठीक है। कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर हो गया, राइट। कनेक्शन को ओपन भी तो करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो कनेक्शन को पहले ओपन करेंगे, ठीक है, तभी वो आगे फंक्शन करेगा। अब रीडर आ गया है, ठीक है, तो वाइल रीडर रीड, ठीक है, अगर रीडर है तो रीड करेंगे, ठीक है, ओके, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से ट्रू, राइट, अदरवाइज यहाँ से नीचे से वो फॉल्स रिटर्न हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेटा आएगा, कब आएगा डेटा, रीडर में डेटा कब आएगा, जब दोनों मैच होंगे, अदरवाइज डेटा नहीं आएगा, ठीक है, राइट। डीबग लगा देते हैं यहाँ पे एक, राइट, और लॉगिन के कंट्रोलर में जाके यहाँ पे अब स्टैटिक हमने बनाया था वो फंक्शन, ठीक है, राइट। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्लास के थ्रू यूज़ कर पाएंगे उसको, ऑथ डॉट क्या था, चेक लॉगिन, यूज़र, यार टैब काम नहीं कर रहा क्या, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम डॉट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से अगर ट्रू आता है तो अंदर जाएगा, राइट, और यूज़र नेम को असाइन कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। यानी डेटाबेस का जो भी था वो आपने क्लास में किया, एक आपने बेसिक फंक्शन बनाया, राइट, जिसके अंदर में आपने ये सारी चीज़ें की, ठीक है, रिजल्ट लिया, ये किया और यहाँ से ये वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई कैच में डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्राई कैच, फाइनली, फाइनली में क्या करेंगे, कनेक्शन, ओके, कनेक्शन वेरिएबल का डिक्लेरेशन इसके ऊपर ले लेते हैं, कनेक्शन डॉट, ओके, यूजिंग का अगर यूज़ नहीं किए ना तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन ट्राई के पहले लो, ठीक है, राइट, ठीक है, हिट, चलो चलो अभी इधर आ जाते हैं, राइट, कनेक्शन वर्क कर रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट टाइम तो किया था, लॉगिन इंडेक्स, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, आपकी एसक्यूएल कमांड रेडी है, ठीक है, डेटा मिला उसको, राइट, ट्रू किया, ठीक, नेक्स्ट टाइम एक ही रिकॉर्ड आया था तो एक ही बार चला लूप अपना, ठीक है, फाइनली में गया, रिटर्न, ठीक है, अंदर गया, असाइन किया, राइट, क्लियर, यानी कनेक्टिविटी हमारी जो है वो प्रॉपर है, ओके, क्लियर। चलो ये करके देखेंगे जल्दी से, फिर आगे का जो भी इसका डेटाबेस से आप कनेक्शन में लेना चाहते हैं चीज़ें ले सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे आपने ट्रू हो गया तो प्रोफाइल डिटेल फैच करवा लो, उसको एक वेरिएबल में मेंटेन करो सेशन के, ठीक है, और डैशबोर्ड में जाके उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली चीज़ें फिर या बुला सकते हैं आप, या फिर यहाँ से आपने यूज़र आईडी तो लिया ही है तो डैशबोर्ड पे जब लोड हो रहा है, ठीक है,
तो वहाँ पे आप गेट डिटेल्स कर दो, तो गेट यानी गेट डिटेल मतलब एक ऐसा डिटेल आप ले लो जो डैशबोर्ड पे आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है, कि टुडेज टास्क और एनीथिंग एल्स, ठीक है। ओके, करके देखिए जल्दी से इसको। क्या किया, जस्ट आपने कनेक्शन स्ट्रिंग से एक कनेक्शन बनाया, राइट, कमांड बनाई, कमांड को रन करवाई, और जो भी डेटा आया है उसको यूज़ किया, ठीक है। करिए। कोई में, हाँ वेयर कैरी लिया था फिलहाल, ठीक है। जनरली वहाँ पे वो बाइनरी लिया जाता है, ठीक है, ताकि पासवर्ड दिखे ना डेटाबेस वालों को भी, हाँ, राइट, लेकिन अपने को फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा। अभी के लिए फ़िलहाल वेयर केयर। चलिए करके देखिए कनेक्शंस, समझा कैसे किया? हाँ, ध्यान में रखो सिर्फ कि पहले कनेक्शन वेरिएबल क्रिएट होना है, फिर कमांड, कमांड में एग्जीक्यूट होंगी कमांड, ठीक है, ओके, उस कनेक्शन के अगेंस्ट में, राइट। कमांड के थ्रू डेटा लेने के लिए डेटा रीडर है, डेटा एडाप्टर के थ्रू भी आप डेटा रीड कर सकते हो, डेटा सेट में ला सकते हो डेटा, ठीक है। अब वो सिलेक्ट कमांड लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, राइट, एसक्यूएल पैरामीटर्स का यूज़ करके भी कर सकते थे वहाँ पे अपन, पैरामीटर नेम। चलिए अभी आपने जो किया है ना, लॉगिन वाला व्यू बनाया, इसको अपन पार्शियल व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। पार्शियल व्यू का देखा ही नहीं ना आपने अभी। एक पार्शियल व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, व्यूज़ के अंदर में यहाँ पे शेयर फोल्डर है, राइट, शेयर फोल्डर के अंदर में पार्शियल व्यूज़ क्रिएट होंगे जनरली, ठीक है। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, ठीक है, एक व्यू क्रिएट करने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट एज ए पार्शियल व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया, क्लिक किया, राइट, और यहाँ पे आके इसका नाम चेक कर दो। नाम में आप थोड़ा सा अलग रखने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, राइट, ओके। कोई भी देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ पार्शियल व्यू, नहीं तो वो कैसा है कि कंफ्यूज हो जाएगा कि व्यू कौन सा है और पार्शियल व्यू कौन सा है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन बॉक्स, ठीक है, ओके। टेम्पलेट ब्लैंक ही रखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया आपके पास, क्योंकि ये एज ए कंट्रोलर करके यूज़ होता है, कंट्रोल करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन कर लूँगा, ये वाला, यहाँ से उठा के इसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक, ओके। ये फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन कर दिए है, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ऐड
HTTP पार्शियल था ना, पार्शियल, ठीक है। यहाँ पे आके इसका नाम मेंशन करेंगे, क्या नाम था, लॉगिन बॉक्स, ठीक है, यही था। ओके, सेव कर लेते हैं इसको, एक बार थोड़ा क्लीन कर देते हैं, देन व्यू। बिल्ड हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ आपको लोड करके दिया है इसने, राइट। सिर्फ आपके कोड में आपने एक लाइन लिखी है, उसके प्लेस पे ये पूरा बॉक्स का बॉक्स आ गया है, ठीक है। ये एडवांटेज है इसका। आप बना के रख दीजिए, आपको जहाँ पे भी उसकी स्ट्रिप यूज़ करनी है या आपको लॉगिन का बॉक्स डिस्प्ले करवाना है, वहाँ पे उसको जस्ट कॉल कीजिए, ठीक है। ओके, राइट। देखिए पार्शियल व्यू को अपन ने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको दूसरी बार फिर से यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से वही लिखूँगा, तो 2 बार डिस्प्ले करेगा ये, ठीक है। इस पेज पे मेरा जो कोडिंग जो बहुत ज़्यादा एकदम दिख रहा था, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में दिखेगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बॉक्सेस बना दिए, मैंने सेंटर बॉक्स, राइट बॉक्स, लेफ्ट बॉक्स, राइट। मैं कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और सबके मैंने पार्शियल व्यूज़ बना के रख दिए। जहाँ पे जो चीज़ लगानी है बस वहाँ पे उसको मैंने कॉल करा दिया, ठीक है, राइट। ओके, तो पूरे पेज पे कोड को डिस्टर्ब करने से बेटर एक पर्टिकुलर व्यू में डिस्टर्ब करो, और सब जगह पे वो इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसको भी यूज़ करके देखो, एक छोटा सा कोई बनाओ मैसेज ऐसेज, राइट, पार्शियल व्यू क्रिएट करके उसको यूज़ करके देखिए। देखिए पार्शियल व्यू ने आपको पूरा का पूरा HTML टैग रिटर्न किया,
ठीक है, पार्शियल व्यू पूरा का पूरा HTML टैग आपको रिटर्न कर रहा है। अब आप उसके अंदर से रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, मैं यूज़र नेम को रिप्लेस करूँगा तो यूज़र नेम रिप्लेस हो जाएगा, राइट। फिर मैं उसको रेंडर कराऊँगा। ओके, ठीक है। यानी अगर कुछ डायनामिकली अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो। लॉगिन को भी यहाँ डाल देता हूँ। कंटेनर के अंदर, ठीक है। इसको class is equal to button। जो भी देना दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए जल्दी से। पार्शियल व्यू आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको किसी व्यू के अंदर में ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो HTML टेम्पलेट वगैरह जो भी नेट पे फ्रीली अवेलेबल है उसको लेके भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं पेजेस, राइट। और अपने कंट्रोलर को रिडायरेक्ट करवा के चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? अबे तो कोई भी लेना, रेजर व्यू ना ले। पार्शियल व्यू ऐड करने गया ना तो, है ना, तो एम्प्टी करना, उसको एम्प्टी लेना। ऐड कर। यहाँ से कहाँ से ऐड कर रहा है तो उसको क्लोज कर, इसको भी क्लोज कर। बस ऐसे भी यूज़ क्यों आ रहा है, ठीक है। राइट क्लिक कर, ऐड व्यू, एम्प्टी कर, ऐड कर, ठीक है। यहाँ से भी कर लें एम्प्टी, अब कर, उसका नाम दे दे नीचे। फिर इसमें अलग व्यू आ रहा है कुछ इंस्टॉलेशन। वही तो डायरेक्ट आना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन प्रॉपर किया था क्या आपका? हुआ ऐड?
बार संडे अगर पॉसिबल हुआ, राइट, ओके, तो उस वक्त अपन एंटिटी फ्रेमवर्क देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। कल राउटिंग और बंडलिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। हो गया। आप कनेक्शन स्ट्रिंग को चाहे ना तो क्लास के ऊपर में आप एक कॉमन वेरिएबल बना के यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अंदर में, राइट, कनेक्शन को, ओके। हर बार आपको कनेक्शन स्ट्रिंग हर फंक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर में जैसे लास्ट टाइम किया था वैसा भी ऐड कर सकते हैं कि कोड में किसी को दिखे ना, ओके। आप लोग जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम उसका आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्या? घर पे जाके खुद होके पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या? हुँ? थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश होती है कि बस यहीं पे, और फिर क्योंकि लास्ट टाइम वाइवा में बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें भी आप लोग ध्यान में नहीं रख पाए। अगर मैंने 10 में से 5 चीज़ पढ़ाई है तो एटलीस्ट कम से कम वो 5 चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि आप जितना बोलोगे उतना कम है टाइम। क्या कर रहे हो उधर पीछे? सर वो थोड़े से कमांड लाइन पे इशू आ रहे थे तो एक बार इंस्टॉलेशन फिर से कर रहे थे। कमांड लाइन से, ओके। हाँ तेरा सर। ये मैक है ना? चलिए यूज़ करना सीखिए, कुछ इश्यूज आते हैं तो मुझे बताइए, पूछिए अगर कुछ डाउट्स है तो। कुछ नहीं जम रहा है डिज़ाइन करना या फिर उसको यूज़ करना नहीं जम रहा है, ठीक है, तो ये पूछो, क्योंकि वही सीखना है हमको। बाकी तो लॉजिक क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो आपका दिमाग खुद ही तय करेगा चीज़ें, ओके। गंज में चम्मच कैसे यूज़ करना है ये मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसमें क्या बनाना है वो तो आपको बनाना है ना, ठीक है। अगर आपको आता है कि मिक्सर कैसे चलाते हैं, तवा कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ही आप कुछ बना पाएंगे, राइट। भला वो अच्छा बने नहीं बने लेकिन आप कर पाएंगे ना चीज़ें ट्राई, ओके। लेकिन कुछ आएगा ही नहीं, पता ही नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होंगी, ओके। तो कैसे यूज़ करना है एटलीस्ट वो सीखिए, वो बेसिक है। अगर वो आता है तो आपके दिमाग के ऊपर में है, फिर आप कितना आगे जाएंगे। मैम बाकी लोग उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, ओके। एग्ज़ाम के लिए आए थे ना, देखते हैं वाइवा में। ठीक है ना, वो लोग फिर जब जॉब करने जाते हैं तब दिक्कत जाती है ना ऐसे लोगों को। उसमें से भी कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे शायद। आपने तो अभी और ज़्यादा बाकी है ना, राउटिंग कल देखेंगे, ठीक है। आधे तो हो ही गया।
50-60% हो गया है, 60-70 तक जा चुके हैं अपन हार्डली, और 5 एक दिन लगेंगे अपने को क्लोज करने के लिए, संडे अगर मिलता है तो। संडे मिलेगा तो उसमें कैसा है कि एंटिटी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लिंक यूज है, ठीक है, वो ऑलरेडी आता है जिसको भी, तो उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। लेकिन उसमें कैसा एक पूरा फुल फ्लैश एप्लीकेशन अपना बनेगा ना, तो उसमें कैसा सारी चीज़ें बनाना, तो थोड़ा सा आपको 2 घंटे तो लगेंगे एटलीस्ट, ठीक है। बाकी कल जो है, तो कल मैं आपको बंडलिंग क्या होती है, कैसे उसको यूज़ होता है, वो करके मैंने वो यहाँ पे जस्ट डेमोस्ट्रेशन वाला ही पार्ट है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कल, बेसिक जो रहेगा वो, ठीक है। फिर एंटिटी फ्रेमवर्क है, उसके बाद में फिर सिक्योरिटी है थोड़ा सा, फिर एपीआईज वगैरह रहेंगे आगे, ग्लोबलाइजेशन एपीआईज, हाँ रेस्ट एपीआई वगैरह रहेगा। एपीआई को भी 1 से 2 दिन देना ही पड़ेगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओके। और एक एप्लीकेशन थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए ट्राई करेंगे, स्टूडेंट वाला पूरा फुल फ्लैश। आपको मैंने अभी बता दिया है कि फंक्शंस के अंदर में आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे डेटा आप यूज़ करेंगे। सिलेक्ट कमांड यूज़ किया है, उसके प्लेस पे इंसर्ट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट डिटेल्स में देखा है इंसर्ट कमांड कैसे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट डेटा रीडर था, वहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रहेगा इंसर्ट डिलीट के लिए, अपडेट के लिए, ठीक है। सिलेक्ट के लिए सिर्फ रीडर रहेगा, ओके क्लियर। तो आप डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऐसे अलग अलग सेपरेट, और वहाँ पे आप अपने कंट्रोलर से डेटा भेज सकते हैं, और वहाँ से एक रिटर्न मांग लीजिए आफ्टर इंसर्शन, ठीक है, हुआ या नहीं हुआ। उसके बेसिस पे व्यू बैक के अंदर मैसेज डिस्प्ले करा के व्यू पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे एक अच्छा एप्लीकेशन।